हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि आपके साथ उसके फ्यूचर क्या है। आप जिसको लेके सोचते हो बारी बारी, आप जिसे चाहते हो या आपके जो क्रश है उसके साथ आपके फ्यूचर क्या है, जिसे आप चाहते हो उनके साथ आपके अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, अल्टीमेटली आपके और उनके बीच में क्या होगा और उसके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। शायद मुंह में कुछ दिखाता होगा, बाहर में कुछ है या अंदर में कुछ और ही है। तो इस तरीके से ट्रू इंटेंशन क्या है, तो इसमें आपके 3 ऑप्शन हैं। ये पहला ऑप्शन मैं बता देती हूँ, ये है आपके स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट। दूसरा है ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, जो बहुत ही अच्छा होती है रिलेशनशिप ठीक करने के लिए। ये तीसरा है ब्लैक मैजिक कट करने की ब्रेसलेट। तो ये तीनों ब्रेसलेट में से कोई भी एक ब्रेसलेट चॉइस कीजिए और रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे। बेल आइकन को दबाइए, जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और क्विकली शुरू करेंगे। आपके रीडिंग आपके पास है 10 सेकेंड्स। आपके साथ उसके फ्यूचर क्या है, जिसको आप चाहते हो, जो आपके क्रश है, जिसके साथ आपके एक बॉन्डिंग है या जिसके बारे में सोच रहे हो, उनको सोच के तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। आपके साथ उसके कनेक्शन क्या है और इस कनेक्शन में भविष्य क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, और इस कनेक्शन के इस आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैं इंग्लिश वाला बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। हिंदी जो है, हिंदी मैं पूरी के पूरे इन डिटेल्स रीडिंग करूंगी। हिंदी के बाद इंग्लिश के रीडिंग होंगे। तो ऐसे है, तो फर्स्ट देयर वुड बी अ हिंदी सेशन एंड देन देयर वुड बी एन इंग्लिश सेशन। सो दिस वीडियो इज इन बोथ लाइक हिंदी एंड इंग्लिश. So first it like simply you need to choose one of the option. There are 3 options, like first option is this bracelet. This is spirituality bracelet, and the second option is relationship bracelet, and third is negative cord cutting bracelet. So you need to choose one of that option. You need to think about your partner, and once you think about your partner, after that you just have to close your eyes, pause the video or do whatever, like whichever the bracelet you are attracted towards, just choose that bracelet and that is your reading. And you have 10 seconds to choose one of the bracelet. This is a pick a card reading. For the subject is what is their true intention towards you and what is your ultimate future with them. With them are like your partner. They can be your spouse, or they can be your partner, they can be your soulmate, they can be your crush, anything. This is a timeless video. That means from that particular time when you are seeing this video, it is applicable from that time. If whether it is after 1 year, 2 year, or 3 years after uploading that video, it could be 3 years, 1 years, 2 years, that particular time you are seeing video, that time starts from then. And this video is for any gender person, whether you are man, whether you're woman, whether you have any other gender. So for this video is for every gender person, and this video is for all time zone people, like whether you are living in India or United States or UK or London or Australia or Brampton or Calgary or wherever the places like Toronto. This video is for you. ये जो वीडियो है इसके कोई भी जोडियक साइन के लिए है, कोई भी जेंडर के लिए है। मैरिटल स्टेटस आपके कुछ भी हो सकते हैं, आप शादीशुदा हो सकते हो, मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सकते हो, आपके लिए वीडियो है। और ये जो वीडियो है किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप लंदन में रहो, चाहे आप यूके में रहो, चाहे आप आयरलैंड में रहो, स्कॉटलैंड में रहो, या आप रहो इंडिया में, या आप हो सिंगापुर में, ये मैटर नहीं करते, हर टाइम जोन के लोगों के लिए है। आपके तीनों ऑप्शंस है, कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए और मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करूंगी। फर्स्ट चॉइस आपके रहेंगे ये ब्रेसलेट, जो है स्पिरिचुअलिटी की ब्रेसलेट। फर्स्ट आपके स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट है। देखेंगे कि उसके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके लिए ट्रू इंटेंशन उस इंसान के क्या है, और कब तक कुछ हो सकते हैं, और आपके शादी कब तक हो सकते हैं इस इंसान के साथ, देख लेंगे।
आपके फर्स्ट बुक है कार्मिक पार्टनर एंड डेनियल एंड कम्युनिटी एंड सेटलिंग एंड कंट्रोल। देखो, आप लोगों में से जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट चॉइस किया है, मैं बताऊंगी कि ये आपके कार्मिक पार्टनर है। इनके साथ आपके बेसिकली फ्यूचर कुछ खास है नहीं, और इनके कभी भी शायद इनकी चाहत भी नहीं था कि आपके साथ इनको शादी करना है या कमिटमेंट देना है, या अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, तो इनको कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाने की मन भी नहीं है। ये समहाउ आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, और आप पहले से ही जैसे कि आपको कुछ ना कुछ इन्होंने डिल्यूशन कर रखा है, मतलब आपको कुछ ना कुछ मैटर में जो चीज़ है नहीं, आपको लगता है कि ये चीज़ सच है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपके सामने में कोई ना कोई डिल्यूशन पैदा कर रखा है। और बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि ये पहली बात तो आप इनके कम्युनिटी से भी नहीं बिलोंग करते हो, तो कम्युनिटी मतलब रिलीजियन, कास्ट बार हो सकती है या सोशल स्टेटस बार हो सकते हैं, तो दोनों के सोशल स्टेटस या रिलीजियन, कास्ट ये वगैरह अलग होंगे आप दोनों के। दूसरी बात है कि बेसिकली इस इंसान के बारे में जो मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर एक जैसे कि डबल फेस्ड होके बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे बात करना, लेकिन बेसिकली है नहीं, जो मन में है वो बोलते नहीं है। आप अगर इनको शादी के मामले में या कोई कमिटमेंट के लिए पूछोगे या लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहना होगा, अगर आप शादीशुदा हो, लॉन्ग टर्म के लिए साथ में रहना होगा, तो ये तुरंत मना कर देंगे। आप लोगों को कई तरीक़ा के टेबल क्लॉथ और कर्टेन्स और जो है बेडशीट, ये चीज़ें रखना, घर के अंदर रखना पसंद है, मैं देख रही हूँ। और आप लोग घर डेकोरेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या हो सकता है आप इंटीरियर डेकोरेशन की काम करते हो या गार्डन, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों के काम करते हो, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ, इस पर्सन के अंदर कभी भी ऐसे नहीं है कि नहीं था कि आपको वो शादी करेंगे, या शादी करने की इरादा भी नहीं था। दिस ऑल आर लाइक डिल्यूशन। आपके लिए एक उन्होंने एक इल्यूशन पैदा करके रखा था, और आपके मन में ऐसे डाल के रखा है कि आप जो है आप बेसिकली उनके लिए बेस्ट हो, या वो सोचते हैं कि वो आपके लिए बेस्ट है, इस तरीका के आपके मन में इल्यूशन पैदा करके रखा है। हालांकि ये जो इंसान है ये आपके लिए बेस्ट इंसान नहीं है, और अगर इंटेंशन भी देखा जाए तो एक तरीका से मैं बोलूँगी कि ये आपको पीछे पीछे से चीटिंग भी कर रहा है। ये इंसान आपके लिए सच्चा नहीं है, चीटिंग भी कर चुका है, और बस ये एक जैसे कि इल्यूशन पैदा करते हैं ना, लोगों के आंखों के सामने एक पर्दा लग जाती है और वो सोचते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, तो वो चीज़ इन्होंने पैदा कर रखा है आपके लिए। मैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आगे में कुछ महीने के बाद ऑलमोस्ट मार्च 2023 के करीब इनको कोई और भी मिलेगा जिनके साथ उनके बॉन्डिंग आपसे भी बेहतर बन जाएगा। हालांकि आप लोगों के पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, लेकिन वो पास्ट लाइफ के कर्मा के वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के वजह से ही ये प्रॉब्लम है। अगर आप इसी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने की एक ही तरीका आपके पास है, वो है कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग है मेरे चैनल में, उसको लगातार 60 सेशन लीजिए। हो सकता है कि इसके जो मन है वो चेंज हो जाए। हालांकि ये आपके साथ एक लाइट फ्रेंडशिप जो होती है, एक लाइट तरीका से फ्रेंडशिप रख के एक फन करने के लिए, या इनके जब भी खराब टाइम चलते हैं, डाउन टाइम चलते हैं, उस टाइम में आपके साथ रहने के लिए इस तरीका से आपके साथ दोस्ती किया था, या आपके साथ रिलेशनशिप इसी मैटर के लिए बनाया हुआ है।
ऐसे कुछ नहीं है कि उनकी इंटेंशन है कि आपके साथ रहना या शादी करना, इस तरीक़ा से कोई इंटेंशन नहीं था। उनके ट्रू इंटेंशन ये था कि जैसे कि उनके कोई डाउन टाइम चल रहा था फैमिली में, या उनके कोई पार्टनर चले गए थे, उस दौरान आपके साथ फ्रेंडशिप हुआ होगा, और उनके सिर्फ ये था कि लाइट एक जैसे कि होती है ना कैजुअल फ्रेंड टाइप, एक फ्रेंड भी रहे या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहे या फिजिकल रिलेशनशिप भी रहे, फ्रेंडशिप भी रहे, इस तरीका से था। आप इसको, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो, बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन अगर आपको सच में इस रिलेशनशिप को सक्सेस करना है तो मैं बोलूँगी कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेंगे। लगातार 60 डेज तक मेरे ही चैनल में आपको मिल जाएगी 888 फ्यूचर रीडिंग लिख के HEALING लिखोगे, HEALING हीलिंग लिखोगे तो पहले 3-4 हीलिंग में कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग आ जाती है। आपकी और इनके कम्युनिटी और सोशल स्टेटस गैप या एज गैप या रिलीजियन गैप इस तरीक़ा से भी है, तो जब आप इनको कमिटमेंट के लिए पूछोगे तो ये आपको लेट गो कर देगा, क्योंकि एक कर्मा के इश्यूज है, दूसरे ये कम्युनिटी या सोशल स्टेटस गैप या इस तरीक़ा के प्रॉब्लम के वजह से भी कर देंगे। और तीसरी बात होगी कि इनके लाइफ में कोई ना कोई अगले साल के मार्च अप्रैल तक आ जाएंगे और उनके साथ वो ज़्यादा क्लोज होके आपको चीटिंग भी करेगा। इस टाइम में यूनिवर्स के तरफ से यही मैसेज है कि आपको इस कनेक्शन को एक इल्यूशन के जैसा है और उसको समझना होगा और अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी इमोशन कंट्रोल करके रिलीज करना होगा। ये जो कार्ड्स है ये कह रहा है कि आपको ये एनर्जी को रिलीज करना होगा, इस एनर्जी में कुछ है नहीं, तो ये उसके ट्रू इंटेंशन है और आपके अल्टीमेट फ्यूचर जो है इनके साथ है नहीं, इस इंसान के साथ नहीं है। अगर आप इन्हीं के साथ बनाना चाहते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जी चेंजेस विद इन 45 डेज टू 60 डेज, और ख़ास करके जब हीलिंग करते हैं तो मिराकल होती है। तो आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लीजिए और फिर दोबारा आप वापस आ सकते हो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए टैरो देख सकते हो, तो शायद आपको कुछ और मिले। इस वक्त आप येलो, वाइट, ग्रीन या सी ग्रीन या स्काई ब्लू या रेड कलर के ड्रेस पहन के रखे हो जो फ्लोरल या स्ट्राइप्स में होगा। शर्ट, टी शर्ट हो, टॉप हो, पैंट्स हो, या आपके गाउन हो, या आपके कुर्ती हो, या साड़ी हो, या स्कर्ट हो, इसी तरीका के कलर के होंगे। और आपको शायद आपके फेवरेट कलर भी रेड या वाइट के में से ही कुछ में से आती है, या ज़्यादातर यही कलर आप पहनते हो। और आपको जैसे कि मैं इनमें से कुछ लोगों को देख रही हूँ कि चेयर में बैठा हुआ सैंडविच खाते हुए लेज़ी होके कुछ ना कुछ टीवी प्रोग्राम देखना या अमेज़न प्राइम देखना या नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोने के लिए बहुत ज़्यादा सोने वाले लोगों में से हो आप लोग, सोना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सोते रहते हो। और आपके एनर्जी के मुताबिक आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है SEDNALOKRMP AV, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ शायद आपके होंगे 6, 24 एंड 15, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6, 24 एंड 15, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 4, 22, 31 एंड 13, 8, 26 एंड 17 एंड 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी जिन्होंने ये हिंदी में चॉइस किया था। जो इंग्लिश में टैरो रीडिंग मतलब जो जिनको हिंदी नहीं आती है, फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक पार्टनर एंड they and you, like you and this person has some kind of social status gap or age gap, or there are some religion or caste issues are there in between, and their family are kind of very orthodox. So ultimately, end of the day, if you will ask why this person came in your life, this person is your karmic partner and they came in your life to balance the karma, that past life karma, whatever happened in past life, they came to balance that karma. So if you want to heal this relationship and want to get success in this relationship, then you need to take a karmic cord cutting healing. You can find it like on my channel, it's 888 future reading. All you need to do, like, you have to go to YouTube,
on the search button you have to write 888 future reading healing, HEALING, and you will find my healing, all healing videos, and there are karmic cord cutting healing videos. You can choose that healing video and do it for 60 days entirely, like every day you have to do once, and that would be like 60 days continuously you have to do for 60 days. All the instructions are there in that video. So once you balance your karma, probably there are chances that you will get this person as your soulmate, or as your partner, life partner, future life partner. But as if now with this energy, he or she is your karmic partner and they are not into you. Basically, why they came in your life, what was their intention, like they have some downfall or downtime, they just wanted a friend to have a good time or fun loving time or fun time with a friend, probably little bit kind of, friends with benefits, so that a friend with whom they can have a little bit of fun, and they just wanted to do a pastime. So that is the reason they came in your life. And if you will ask for any kind of commitment from them, they won't be able to give you. If you are talking about, if you are thinking about your spouse, then your spouse and you have much more communication gap. Along with that, you already build up some kind of family issues, or some kind of community issues, or some kind of issues that they are like probably religion, caste problem, or probably there are some other problem. So I don't think like they are into you anymore, and this relationship is going to be, end very soon. So if you want to heal that relationship and you want to be with your partner, then you need to take the karmic cord cutting healing session and balance the karma, because that was your karma in past life. You were like that in past life and you were not with them. You also probably behaved in same way in past life, so they have to balance that karma. So once you cut that past life issues, then probably things will change. So I always say energy changes within 45 days. So if you will do karmic cord cutting healing, I'm quite sure that energy could be, there could be a possibilities that energy will change. Now what you need to do respect to leave, respect to get out of these karmic issues, you need to release this person's energy and control your emotions. That's what this card is saying. Control your emotion and release this energy. There are only like stuck energy, or this is kind of an illusion. You think that, oh my god, they are for me and this is an amazing connection, so much of attraction, so much of love. I think this is kind of a false mask this person is wearing. Those are not true. No, I'm seeing that past life you both were definitely together and you had a great life, and probably the both were like kind of husband and wife relationship. You both were in a relationship like husband and wife, but this life definitely you both are not for each other. Your energy, which I'm seeing from here, like Aries, Leo and Sagittarius energy, and then Libra, Aquarius and Gemini's energy. Most probably you are in sun, moon, rising, belong from this all those energy or all those zodiac sign, and your date of birth could be 8, 26 and 17, and 4, 22, 31 and 13, and 7, 25 and 16, 6, 24 and 15, 3, 30, 21 and 12. That probably your date of birth or your partner's date of birth. And definitely I would say that if you don't want to put too much of effort in this relationship, you don't want to go through healing sessions and all those things, then it is better to leave this relationship, because ultimately end of the day, if you are not married and looking for commitment from this person, he or she will never commit you. And if you are already married and looking for marriage, like looking for a long-term relationship, that is not going to happen, because there are so much of problem in between you and that person. So there are less chances. But yes, of course this energy can change, and if you can heal yourself, so definitely this energy will change. So that is all about this reading, and let's get into the other reading, which is for relationship bracelet.
which is relationship bracelet. One or two people will get this healing bracelet once they will they will be writing on every videos below to every videos. Then they one or two people I'll give free bracelet. Now this is for relationship bracelet. Let's see. देखते हैं उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए और आपके साथ फ्यूचर क्या है. देखो, मुझे और कुछ कार्ड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेटली आपके और उनके फ्यूचर भी है. पहले इन्होंने आपको शायद मना कर दिया था शादी के लिए, लेकिन आगे में आपको खुद शादी के ऑफ़र देंगे. एक फ्रेश स्टार्ट होगा और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ोगे, ऊपर बढ़ोगे और आप दोनों के जो है रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगी. तो मुझे और दूसरा कोई भी कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है. मुझे बस टाइमिंग्स देखना है कि कौन सी टाइमिंग्स में ये चीज़ें हो सकते हैं. डेफिनेटली आपके जो शादी है वो, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो सक्सेसफुल रहेगा. अगर आप शादीशुदा नहीं हो और ये वीडियो देख रहे हो, अनमैरिड हो, तो अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो मैरिज की कार्ड आ गया है. यहाँ पर मैरिज की कार्ड आ रही है. इधर लीगल पार्टनरशिप होगा, कमिटमेंट होगा, या मैरिटल बॉन्ड्स में जाओगे, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा. इस तरीके के कुछ ना कुछ मैरिज और एंगेजमेंट या रोका, इस तरीके से कुछ ना कुछ है. और डेफिनेटली पहले इन्होंने आपको नो किया था, जिनके बारे में भी आप रीडिंग ले रहे हो, लेकिन आगे में उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा कार्मिक इश्यूज हुआ. उनके जो किसी भी इंसान के लिए उसने नो कर दिया होगा, उसने काफ़ी ज़्यादा, वो उसके कार्मिक पार्टनर रहे होंगे और उनसे काफ़ी ज़्यादा उनको सेटबैक मिला और उनको पता चल गया कि यू आर द ओनली वन फॉर देम. तो आप उनके लिए अकेले एक इंसान हो. तो इसीलिए वो मतलब आपसे बढ़ के ऊपर, मतलब हर चीज़ों से अपने आप को स्पिरिचुअली अबव, स्पिरिचुअली जागरण किया है, एवेकन किया है. और उसके बाद आपको ये खुद एंगेजमेंट के ऑफ़र देंगे. खुद बोलेंगे कि चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी कर लेंगे और आपके एक फ्रेश स्टार्ट होंगे. तो देखते ये फ्रेश स्टार्ट कब होंगे. जो भी लॉस हुआ था आपके, वो सब कुछ सही हो रही है और आप दोनों मिलके आप आगे में ग्रो भी करोगे. तो देखते हैं कि आपके एंगेजमेंट या शादी के ऑफ़र वो कब तक देंगे और शादी कब तक है. विद इन अ मंथ, 1 या 2 महीने के अंदर ही आपको रोका या एंगेजमेंट के ऑफर वो देंगे ज़रूर, फॉर श्योर. Everything you need, your courage, strength and everything you need, your courage, strength and compassion and love, and everything you need is already within you. ठीक है. तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी चाहते हो वो आप ही के अंदर है. जो और आपके अंदरूनी ताकत, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जब आप ग्रो करते हो तो वो आपको हर चीज़ मिल जाती है. तो हो सकता है कि आप इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हो. और ये जो फ्रेश स्टार्ट है आपके विद इन अ मंथ होगा. 1 महीने के अंदर फ्रेश स्टार्ट है. 1 या 2 महीने के अंदर आप दोनों के रिकन्सिलिएशन हो जाएगी. अगर अभी तक आपके रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है तो 1 या 2 महीने के अंदर ही आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगी. एक फ्रेश स्टार्ट है आप दोनों के. और यहाँ पर दिख रहा है कि मैं देखती हूँ कि आपको ऑफर कब देंगे एंगेजमेंट की और शादी कब तक है आप दोनों के. जिनकी शादी नहीं हुई उनके बारे में बोल रहे हैं, और जिनके शादी हो गए आप यही मान लो कि 1 या 2 महीने में आप दोनों के एक फ्रेश स्टार्ट होगा. और आगे में चीज़ें जो टाइम में बेसिकली एंगेजमेंट के टाइम में या मैरिज के टाइम बोल रहे हो, उस टाइम तक आपके बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बनता जाएगा. शायद आप फैमिली भी प्लानिंग करोगे.
तो ये दिखा दे रहा है कि 2 to 3 months में आपको ये एंगेजमेंट के भी ऑफर दे देगा। और शायद मई 2023 मतलब आज से लेके ऑलमोस्ट 10 months के अंदर आप दोनों के 10 to 12 months के अंदर आप दोनों की शादी भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये रीडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा रीडिंग आ गया है कि आपके लिए ही वो है। आपके बारे में जो दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त में आप ग्रीन या सी ग्रीन कलर के कुछ पहन के रखे हो या रेड या मरून में कुछ पहने हो। आप लोग होमली पर्सन हो, मतलब घर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में कुकिंग करना, ये नीटिंग स्टिचिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी दिनों से आप इसी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा दुख मनाए हो और थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा है आपके। लेकिन आगे में मैं देख पा रही हूँ कि सारी चीज़ें आपके सही होते हुए और यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि अब आगे में कोई भी मिसफॉर्चून आपके साथ नहीं होगा और आप अच्छे हो जाएंगे। आपके कोई जैसे कि नाना नानी हो या दादा दादी हो, उनमें से किसी एक के साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। और आपके कोई फ्रेंड है या एक सिस्टर है जो बहुत ही ज़्यादा आपसे यंग है, जिसके साथ आप खुल के बात करते हो। और आपको मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी मूवी देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी ही ये लोग आपको व्हाट्सअप करेंगे, आपके पार्टनर, या कॉल करेंगे, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे विद इन अ मंथ और 2। और उसके बाद एंगेजमेंट के ऑफ़र देंगे आपको, वो भी मतलब 2 to 3 months में आ जाएंगे एंगेजमेंट के ऑफ़र। और मैरिज का पॉसिबिलिटीज़ है विद इन एन ईयर। तो ये है आपके रीडिंग। और आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बता देती हूँ। 9, 18 and 27, 5, 23 and 14, 7, 25 and 16, 2, 20, 11 and 29 and 1, 10, 19 and 28। ये आपके डेट ऑफ बर्थ है। ज़ोडिएक साइन में आप रहोगे एरीज, लियो एंड सैजी एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। एंड बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं AMCIGROLNSIBAV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। Now for those who doesn't understand Hindi, for them in English, basically you can see this relationship, this person's intention is not bad, whether whatever it is, whatever happened in past, it was like not in his hand also. He was actually he left you because of a karmic relationship. There were a karmic partner of his, for that person he left you, he or she left you, and then they came back to you. They will be coming back to you soon. They will message you or call you, and they will have a fresh start with you. When is this fresh start? This would happen within a month or 2, and definitely they will give you an offer of engagement or wedding, or there would be a great great celebration for your reunion, and your marriage will happen very soon. So what is their intention now? When they came back, initially they said no to you and they left you and went for another person. But now when they came back to you, their intention is different. They are thinking about you and they want to marry you and they want to get engaged with you. Whatever the karmic partner were there, whosoever were there, they got good karmic lesson because of those partner, and because they left you and went for them, and now they have spiritually awakened, and they are definitely going to do a fresh start with you, and they will offer you for engagement. So that is all about your reading. Thank you guys for watching my video.